पूर्व काल की बात है। नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए द्वारका नगरी जा पहुँचे। वहां उन्होंने माता रुक्मणी और भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान कृष्ण नारद मुनि को देखकर अति प्रसन्न हुए और बोले कि हे नारद मुनि, आपका द्वारका नगरी में स्वागत है। द्वारका नगरी में आने का आपका क्या प्रयोजन है, कृपा मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। नारद मुनि बोले, हे नारायण, मेरे मन में जो प्रश्न मुझे विचलित कर रहा है, आप उसे भली भांति जानते हैं, फिर भी आप मुझसे यह प्रश्न पूछ रहे हैं। भगवान कृष्ण बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपके मुख से इस प्रश्न का वर्णन सुनना चाहता हूँ। कृपा आप निसंकोच होकर यह प्रश्न मुझसे पूछे। नारद मुनि बोले कि हे नारायण, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रहा था कि मैंने देखा कि पृथ्वी लोक पर मनुष्य अत्यंत दुखी है। उनके दुखों का अंत कैसे होगा प्रभु? पिता पुत्र की मृत्यु से दुखी है, पुत्र पिता की मृत्यु से, और माता अपनी संतानों की मृत्यु से दुखी है। स्त्री अपने पति की मृत्यु से दुखी व पुरुष अपनी पत्नी की मृत्यु से दुखी है। तो हे प्रभु, मेरा यही प्रश्न है कि पृथ्वी लोक पर मनुष्य अपने अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों की मृत्यु से क्यों दुखी होते हैं? उनके दुखों का अंत कैसे होगा प्रभु? कृष्ण भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, सब मनुष्य पृथ्वी लोक पर अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इस प्रकार मुनि बोले कि हे प्रभु, हे नारायण, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। मुझसे मनुष्यों की यह व्यथा देखी नहीं गई। कृपा करके मनुष्यों का दुख हरने के लिए कुछ समाधान निकाले और मनुष्यों का दुख हरे। भगवान कृष्ण बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने महाभारत काल में अपने परम मित्र अपने सखा अर्जुन से यह बात कही थी, जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। हे नारद मुनि, मनुष्य अपने सगे संबंधियों की मृत्यु पर इसलिए अत्यंत दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें अपने इस जन्म के बारे में या पिछले जन्म के बारे में या इस जन्म के बाद अगला जन्म क्या मिलेगा, इसके बारे में नहीं जानते। हे नारद मुनि, अर्जुन से कहे गए वचनों को मैं आपसे दोबारा कहता हूँ। कृपा आप इन वचनों को ध्यानपूर्वक सुने। सभी मनुष्य भी मेरे कहे गए इन वचनों को ध्यानपूर्वक सुने। मित्रों, कृष्ण भगवान के वचनों को आरंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। भगवान कृष्ण नारद मुनि से कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने महाभारत काल में अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, क्या तुम बता सकते हो कि पिछले जन्म में तुम्हारे किस रिश्तेदार ने तुम्हारे लिए कितना विलाप किया था? अर्जुन बोले, नहीं केशव, यह मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझे तो यह तक याद नहीं कि वो कौन थे। कृष्ण भगवान बोले, बस जिस तरह तुम अपने पिछले जन्म को भूल गए हो, उसी तरह तुम अपने इस जन्म को भी भूल जाओगे। इस जन्म के रिश्तों का अर्थ तुम्हारे आने वाले जन्म में कुछ भी नहीं रह जाएगा। आज अभिमन्यु को तुम अपना पुत्र समझ रहे हो सकता है पिछले जन्म में वह तुम्हारा पिता रहा हो या आने वाले जन्म में तुम्हारा महाशत्रु बन जाए। आज तुम जिनको अपना रिश्तेदार समझ रहे हो, जिन्हें आदरणीय समझ रहे हो और इसी कारण उनकी हत्या करने से संकोच कर रहे हो सकता है उन्हीं में से किसी ने तुम्हारे किसी पिछले जन्म में तुम्हारी हत्या की हो। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि केवल शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती। इसलिए तुम शरीर का मोह त्याग दो, उनकी मृत्यु का शोक त्याग दो, परंतु तुम्हारा मन उस सत्य को मानना नहीं चाहता। इस प्रकार अर्जुन बोले, तुम ठीक कहते हो केशव, मैं तुम्हारी बात समझता तो हूँ, परंतु मेरा मन उसे ग्रहण क्यों नहीं कर रहा, इसका क्या कारण है? भगवान कृष्ण बोले, इसका कारण है वह जंजीर जो तुम्हारे मन ने अपने ही आसपास लपेट रखी है। अर्जुन बोले, कौन सी जंजीर केशव? भगवान कृष्ण बोले, रिश्तेदारी की जंजीर, यह नातेदारी का मोह कि यह मेरा भाई है, यह मेरा मामा है और यह मेरा ससुर है, पितामह है। इतना सुनकर अर्जुन बोले, हे केशव, तुम ठीक कहते हो कि रिश्ते नाते की जंजीरों ने मुझे चारों तरफ से जकड़ रखा है, परंतु मैं इस जंजीर को कैसे तोड़ दूं? हे केशव, मैंने मान लिया कि यह सारा शरीर नाशवान है, परंतु इनके साथ जो मेरे रिश्ते हैं वह तो नाशवान नहीं है, वो तो सच्चे हैं। हे केशव, भीष्म मेरे पितामह है, अभिमन्यु मेरा पुत्र है, महाबली भीम मेरा सहोदर भाई है। यह रिश्ते तो सच्चे हैं। भले इन सबके शरीर मर जाएंगे, परंतु इन सब के साथ जो मेरे रिश्ते हैं वह तो नहीं मरेंगे।
जैसे आज मेरे पिता महाराज पांडु का शरीर नहीं है, परंतु मेरे पिता आज भी महाराज पांडु है। पिता पुत्र का तो वह पवित्र रिश्ता समाप्त नहीं हुआ। इन रिश्तों की पवित्रता पर मैं कैसे प्रहार करूं? शरीर को भूल जाऊं परंतु अपने दादा के रिश्ते पर तीर कैसे चलाऊं? अपने भाई के नाते पर तलवार कैसे उठाऊं? भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह रिश्ते, यह नाते सब इस जन्म के हैं। इस जन्म से पहले या इस जन्म के पश्चात इन रिश्तों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। हे पार्थ, यह काका, मामा, भाई, पुत्र, पितामह पिछले जन्म में कहाँ थे, तुम्हारे क्या लगते थे? और अगले जन्म में यह क्या होंगे, कहाँ होंगे? इसका उत्तर है तुम्हारे पास। अर्जुन बोले, नहीं केशव। कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, इसीलिए कहता हूँ कि जब शरीर नाशवान है तो रिश्ते भी नाशवान है, क्योंकि यह सब नाते शरीर के हैं। और यह जो तुमने अपने पिता का उदाहरण दिया कि उनका तुम्हारा पिता पुत्र का नाता तो समाप्त नहीं हुआ, तो यह भी तुम्हारा भ्रम है, अज्ञान है। केवल तुम्हारे मन में अभी तक वह रिश्ता जीवित है, क्योंकि तुम अभी तक उसी जन्म में हो, परंतु तुम्हारे पिता इस समय जिस योनि में भी होंगे उनके लिए वह रिश्ता समाप्त हो चुका है। पिता की बात छोड़ो, अपनी बात करो। पिछले जन्म में जब तुम्हारी मृत्यु हुई होगी, उस समय तुम्हारे सब सगे संबंधी रिश्तेदार रोए होंगे। तुम्हारी पत्नी ने, तुम्हारे पुत्रों ने बहुत विलाप किया होगा, परंतु आज इस जन्म में तुम्हें याद भी नहीं कि किस किसने तुम्हारी मृत्यु पर विलाप किया था। आज तुम्हारे लिए उनका या उनके रोने धोने का कोई मोल नहीं। भगवान कृष्ण बोले, हे पार्थ, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख मनाओ। वैसे भी माया इतनी प्रबल है, हे अर्जुन, जिन्हें तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वह भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तू फिर हंसता खेलता देखेगा। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक समय तक रोती है, परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर से नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है। हे पार्थ, क्या तुम बता सकते हो कि पिछले जन्म में तुम्हारे किस रिश्तेदार ने तुम्हारे लिए कितना विलाप किया था? अर्जुन बोले, नहीं केशव, यह मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझे तो यह तक याद नहीं कि वो कौन थे। कृष्ण भगवान बोले, बस जिस तरह तुम अपने पिछले जन्म को भूल गए हो, उसी तरह तुम अपने इस जन्म को भी भूल जाओगे। इस जन्म के रिश्तों का अर्थ तुम्हारे आने वाले जन्म में कुछ भी नहीं रह जाएगा। आज अभिमन्यु को तुम अपना पुत्र समझ रहे हो सकता है पिछले जन्म में वह तुम्हारा पिता रहा हो या आने वाले जन्म में तुम्हारा महाशत्रु बन जाए। आज तुम जिनको अपना रिश्तेदार समझ रहे हो, जिन्हें आदरणीय समझ रहे हो और इसी कारण उनकी हत्या करने से संकोच कर रहे हो सकता है उन्हीं में से किसी ने तुम्हारे किसी पिछले जन्म में तुम्हारी हत्या की हो या तुम अगले जन्म में उनकी हत्या कर दो। भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह रिश्ते शरीर के जन्म के साथ पैदा होते हैं और शरीर की मृत्यु के साथ मर जाते हैं, इसलिए इन रिश्ते नातों के चक्रव्यूह से बाहर आ जाओ। आत्मा अमर है, इस अमर सत्य को पहचानो। रिश्ते तो बदलते रहते हैं, हे अर्जुन, इसलिए तुम्हें ना रिश्तों से मोह करना चाहिए, ना रिश्तों के टूटने का शोक करना चाहिए। यही सांख्य योग का ज्ञान है कि मनुष्य को एक सन्यासी की भांति सोचना चाहिए कि सब रिश्ते नाते मोह को उत्पन्न करते हैं और मोह इन रिश्तों को इतनी जोर से पकड़ लेता है जैसे एक लोभी पुरुष नदी में डूबते हुए भी धन की गठरी को नहीं छोड़ता और आखिर में उसी गठरी के बोझ से खुद भी डूब जाता है। इसलिए हे पार्थ, अपने मन को सन्यासी बनाओ और इस मोह के बंधनों को छोड़ो और इस बात पर ध्यान दो कि इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म क्या है और उसी के अनुसार कर्म करो। भगवान कृष्ण की इतनी बात सुन के नारद मुनि बोले, हे नारायण, तो धर्म को निभाते हुए मनुष्य कर्म तो करेगा ही और कर्म करेगा तो सन्यास को कैसे निभाएगा? कृष्ण भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, यदि आप समझते हैं कि सन्यासी होने के बाद कर्म छूट जाता है तो आपने मेरे द्वारा अर्जुन को कहे गए वचनों को समझा ही नहीं। नारद मुनि बोले, हाँ प्रभु, बात स्पष्ट रूप से मेरी समझ में नहीं आ रही है।
इसीलिए मैं आपसे समझना चाहता हूँ। प्रभु बोले, हे नारद मुनि, ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। संसार में जीने के लिए हर प्राणी को कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही पड़ता है, जो उसके लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। जैसे पेट की भूख मिटाना हर जीव के लिए अति आवश्यक है, यहाँ तक कि अपने पेट की आग बुझाने के लिए सन्यासी भी भिक्षा मांगकर गुजारा करता है। अर्थात यह कि कोई भी कर्म से मुक्त नहीं हो सकता। परंतु यदि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा को समझ ले तो मनुष्य कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्त हो सकता है। प्रभु, कर्म करते हुए कर्म से कोई कैसे मुक्त हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, जैसे कि स्वयं में। हाँ नारद मुनि, मानव अवतार में भगवान श्री कृष्ण का जीवन और आचरण समस्त मानव जाति के लिए संसार में रहते हुए सन्यासी होने का एक उत्तम उदाहरण है। उन्होंने संसार में रहते हुए धर्म समझकर कर्म किया, जय पराजय अथवा फल की चिंता कभी नहीं की। इसलिए जब आवश्यक हुआ युद्ध भी किया, कभी हारे कभी जीते, परंतु उनके चेहरे पर वही मुस्कान और उनके हृदय में वही शांति रही। वह चाहते तो विजय श्री की माला हर बार उनके गले में होती। उन्होंने करते हुए भी लाभ हानि या उसके परिणाम की चिंता कभी नहीं की और अपने कर्तव्य पद से कभी नहीं हटे। हे नारद मुनि, संसारी रिश्ते से कंस श्री कृष्ण का अर्थात मेरा मामा था, परंतु धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने उसका संहार करने से भी मुंह नहीं मोड़ा। हे मुनि श्रेष्ठ, महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसलिए यह उपदेश दे रहे हैं कि तेरा धर्म युद्ध करना है, परंतु यदि तू इस भावनाओं की नदी में बहता रहा और मन को अपने वश में ना कर सका तो तू अपने धर्म का पालन नहीं कर सकेगा। इसलिए मन को सन्यासी बना और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर। फिर अर्जुन कहते हैं, हे केशव, एक तरफ तुम सन्यास की बात करते हो, सन्यासी की भांति सब नाते रिश्तों के बंधन को तोड़ने को कह रहे हो, और दूसरी ओर मुझे कर्म करने को कह रहे हो। यह दोनों बातें विरोधी हैं। कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तुम जानते हो कि मनुष्य जब कोई कर्म करता है तो उस कर्म का कोई कारण होता है, कोई प्रेरक होता है जिसकी प्रेरणा से मनुष्य कर्म करता है। कोई भावना तो होती है जिस भावना की पूर्ति के लिए मनुष्य अच्छा बुरा कोई भी कर्म करता है। अर्थात कर्म की जड़ में एक भावना होती है और भावना की जड़ में कोई ना कोई रिश्ता हो, क्योंकि किसी ना किसी रिश्ते की जड़ से ही तो भावना पैदा होती है। इसलिए यदि मनुष्य सारे रिश्ते तोड़ देगा, अपनी भावना को त्याग देगा, तो फिर वह कर्म किसके लिए करेगा? अर्जुन बोले, अपने धर्म के लिए। कृष्ण भगवान बोले, हाँ, अपने धर्म के लिए। अर्थात धर्म के लिए भावना की आवश्यकता नहीं होती, धर्म के लिए भावना की नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता है। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।